Hello student, welcome back to my channel Fear of Mass Atail Maza. In this video, we will see application of derivative, that is exercise 2.1. For exercise 2.1, we must have following working rule, that is step number 1, find dy by dx with the help of given function. Number 2, find dy by dx at the given point. Step number 3, write the equation of tangent and normal. Step number 4, put dy by dx at given point in equation of tangent and normal. Now next, geometrical meaning of dy by dx, that is slope of the tangent and slope of the normal is given by dy by dx is the slope of tangent and slope of the normal is given by -1 upon dy by dx. Also, the equation of tangent is given by y minus y1 equals to dy by dx into x minus x1, and equation of normal is given by y minus y1 equals to -1 upon dy by dx into x minus x1. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Exercise 2.1 question number 3 and question number 4. In question number 1, we have to find the tangent equation as well as the normal equation at the given points. बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1 में आपको टेंजेंट इक्वेशन लिखना है और साथ ही साथ आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना है. स्लाइड पे मैंने आपको टेंजेंट इक्वेशन क्या होता है ये बताया है आपको, साथ ही साथ मैंने आपको वर्किंग रूल बताया है कि टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखा जाता है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आने के बाद आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली फाइंड कर सकते हो. ठीक है, सो आपका मेन टारगेट होता है इस क्वेश्चन में टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया. इसके पहले के वीडियोस में डिटेल में लिया है बेटा कि टेंजेंट का डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. यहाँ कहीं तो भी प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, सारे वीडियोस देखे बेटा. इसके पहले डेरिवेटिव्स भी कवर किया है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स का ये भी आपको डिटेल में बताया है. तो आप वीडियो पहले जाके ज़रूर से देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. फिर भी आज के वीडियो के लिए मैं आपको ये बता दूं कि डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट. ये सिंपल मीनिंग होता है डी वाई बाई डी एक्स का. आप ज्योमेट्री में डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप कंसिडर करोगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इतनी छोटी सी बात है, सारे बच्चों के दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. कैसे रहता है, कहाँ से आता है, इसके पहले की वीडियो में सारा डिटेल में लिया है. ठीक है, मैं आज डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डेराइव करूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करूँगा. ओके, तो ध्यान से देखोगे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है एट गिवन पॉइंट √2, √3 एंड 2. ये है आपके गिवन पॉइंट्स. यहाँ आपको ये गिवन पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो वेरी फर्स्ट मैंने आपको वर्किंग रूल में ये बताया बेटा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. पहला स्टेप है आपका कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लोगे. मतलब आप क्या करोगे, गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये है आपका स्टेप नंबर 1. सो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. सो हेयर इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बाउंड्री बना लेते हो सो दैट आपको समझ में आए सॉल्यूशन और क्वेश्चन. सो गिवन, हियर वी राइट गिवन फंक्शन और सिंपली वी राइट गिवन एक्स स्क्वायर प्लस -√3 माइनस √3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 5. ऐसे बेटा आपने सबसे पहले इसको गिवन लिख लेना चाहिए. ठीक है, अब इसको आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो आप कैसे आएगा, थोड़ा सा नहीं यहाँ पे केयरफुली करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ सामने एक्स स्क्वायर है और मिडल टर्म में जो है एक्स वाई है, एक्स वाई आएगा बेटा. मतलब आप यहाँ क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे. ध्यान से देखोगे सारे स्टेप्स. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, -√3 इज कांस्टेंट नंबर. चलो बेटा यहाँ अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन
इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखा नहीं जाता है बेटा, तो सिंपली ये आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ऐसा आपने इम्प्लिसिट फंक्शन में बहुत सी जगह पर बहुत सारे क्वेश्चन में एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया है। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, यही आपको मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखो इसको, जब मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। प्लस यहाँ क्या आएगा, वाई स्क्वायर है, 2 तो कांस्टेंट है, ये वैसा ही रहेगा, 2 इज कांस्टेंट नंबर। डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 0। ऐसे आ जाएगा डेरिवेटिव, ये करते आना चाहिए। यहाँ जो आपका ये वाई स्क्वायर है ये कंपोजिट फंक्शन है बेटा, वाई स्क्वायर जो है ये कंपोजिट, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव ऐसे लिया 2y डी वाई बाई डी एक्स, पावर फंक्शन का काम कर रहा है यहाँ, कंपोजिट पावर फंक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये कॉमन ले लो, √3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस √3y प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 0। ये दोनों टर्म से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, सो व्हाट वी हैव डी वाई बाई डी एक्स, इधर से आ जाएगा बेटा 4y माइनस √3x इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दो इधर, ये दो रिमेनिंग टर्म्स जो है इसको शिफ्ट कर दो बेटा RHS में, सो वी हैव √3y माइनस 2x, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा आपको √3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस √3x, ऐसे आ जाएगा बेटा। ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपने परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है एट द गिवन पॉइंट। तो मैं यहाँ करता हूँ एट द गिवन पॉइंट, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से समझो इसको लिखा कैसे जाता है, एट द गिवन पॉइंट √3, 2 इज इक्वल टू √3, 2, मतलब x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू √3 है, y का वैल्यू 2 है, सो ये आ जाएगा बेटा 2√3 माइनस 2√3 अपॉन 4, यानी ये 8 हो जाएगा माइनस, और ये सिंपली आ जाएगा √3 इंटू √3 दैट इज 3। अच्छा, डिनोमिनेटर को नहीं भी सॉल्व किया तो समझ में आ रहा है बेटा, न्यूमरेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका स्लोप जो है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट √3, 2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, यानी स्लोप आपका 0 आ रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसका स्लोप 0 आ रहा मतलब क्या है बेटा, इसका स्लोप 0 आ रहा है मतलब आपका जो नॉर्मल रहेगा डी वाई बाई डी एक्स 0 आने का मतलब ये होता है कि आपका जो नॉर्मल होगा बेटा ये पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आपका स्लोप जो है डी वाई बाई डी एक्स एट √3, 2 पे कितना आ गया बेटा 0 आ गया। तो चलो हम लोग अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखते हैं। देयरफॉर वी हैव, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ध्यान से देखोगे बेटा सारे स्टेप्स। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आ जाएगा आपका, अच्छा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आपको लर्न करना पड़ेगा। देयरफॉर वी हैव इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, वी हैव इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बहुत सिंपल है लर्न करने के लिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपकी कन्वीनियंस के लिए इजी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट गिवन पॉइंट लिख लेना चाहिए √3, 2, और यहाँ पेंसिल से लिखना चाहिए x1 y1, और इजी हो जाता है बेटा।
पेंसिल से लिख लोगे x1 y1, बस अब वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ आपको एडवांटेज ये है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 है, मतलब RHS पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0, बाकी कुछ नहीं करना है। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। इतना भी लिखा तो चलेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आपका, मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया आपका, y इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखोगे, ध्यान से देखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखा जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिंस यहाँ आपको रीजन देना पड़ेगा, सिंस dy बाई डी एक्स, सिंस dy बाई डी एक्स, और इसको समझना भी पड़ेगा बेटा, एट √3, 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो नॉर्मल रहेगा बेटा, इस केस में नॉर्मल जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। देयरफॉर नॉर्मल, ये लिखना पड़ेगा, नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस को पैरेलल रहेगा। सो इसका इक्वेशन जो रहेगा, देयरफॉर इट्स इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू √3, ये रहेगा बेटा इसका इक्वेशन। क्यों कि हमारा नॉर्मल जो है ये y एक्सिस को पैरेलल है, और जब भी कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल रहती है उसका नेचर रहता है x इक्वल्स टू a, इन जनरल x इक्वल्स टू a वेयर a बी एनी रियल नंबर। सिमिलरली अगर हमारा कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो उसका जनरल फॉर्म रहता है y इक्वल्स टू b वेयर b इज एनी रियल नंबर। ऐसे आप बेटा इसको याद रखोगे। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलो ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा जल्दी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसको जल्दी से डिफरेंशिएट करता हूँ, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। नाउ गिवन, नाउ सेकंड फंक्शन जो है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू गिवन 2xy, देखो बेटा फिर आ गया 2xy, है ना। एक बार अगर आपको डिफ्रेंशिएट करते आ गया xy को तो बार बार करने का काम नहीं है। प्लस पाई इंटू साइन वाई इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट व्हाट वी गेट, ऑब्जर्व केयरफुली। सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग 2 इंटू, अब डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा x इंटू क्या आता है dy बाई डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा y, ऐसे आपको आ जाना चाहिए। अभी ये प्लस पाई कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा। कॉस साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस y, और इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। देयरफॉर करो इसको सिंप्लीफाई, तो ये 2x dy बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा 2y प्लस पाई कॉस पाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 0। ठीक है, देयरफॉर वही स्टेप परफॉर्म करो, कॉमन ले लो dy बाई डी एक्स, कॉमन लिया तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ पाई कॉस y रह जाएगा, और इधर इसको शिफ्ट कर दो, सो ये आ जाएगा बेटा -2y। देयरफॉर dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स -2y अपॉन 2x प्लस पाई कॉस y, ये आना चाहिए आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट। अब आप क्या करोगे, इसको गिवन पॉइंट पे बेटा कैलकुलेट कर लोगे। dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट 1, पाई बाई 2, इस पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू है पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा -2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस पाई, ये आ जाएगा बेटा कॉस 90। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ऊपर रह जाएगा माइनस पाई अपॉन कॉस 90 जो होता है ये होता है 0, सो ये हो जाएगा आपका 0, नीचे बच जाएगा आपकी जस्ट 2, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2।
ये आ गया बेटा आपका स्लोप -π/2। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे इसका। क्या आ रहा है? -π/2 आ रहा है बेटा। बस अभी इसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखना है आपको एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैं यहाँ भी इसको परफॉर्म कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखोगे आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखा जाएगा। सो हेयर वी हैव dy/dx एट 1, π/2। सो अब मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वी हैव इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ सो दैट आपको वो लाइट ना चमके यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट क्या है बेटा आपके पास 1, π/2, ये आपका पॉइंट है। इज क्या होना चाहिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy/dx इंटू x माइनस x1, ये रहेगा आपका। चलो यहाँ पेंसिल से लिख लो x1 एंड y1। सो ये हो जाएगा y माइनस π/2 इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा आपका -π/2 x माइनस 1। ऐसे लिखा जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी और लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। क्या हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम लिया तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इधर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2y माइनस पाई अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2 इज इक्वल टू -πx प्लस पाई। यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली वी हैव, ले आओ इसको इधर, 2y माइनस पाई प्लस πx माइनस पाई इक्वल्स टू 0। दैट इज आपका आ जाएगा πx प्लस 2y माइनस 2π इक्वल्स टू 0 बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये रहेगा बेटा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सिमिलरली यहीं से निकाल लोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या निकाल लोगे बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लोगे। देयरफॉर सेकेंड टारगेट रहेगा आपका टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ लिख लोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, π/2। चलो क्या चेंजेस रहते हैं आपको पता है, y माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ये जो है आपका dy/dx जो है आपका ये है -π/2। इसका आप रेसिप्रोकल लोगे और माइनस साइन पुट करोगे। सो बेटा इसको उल्टा कर देना होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2/π हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/π। 1 अपॉन, इसका स्लोप क्या आता है 1 माइनस 1 अपॉन dy/dx। सो आप क्या करोगे, जब इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/π। यहाँ माइनस है और आपके फॉर्मूले का माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 2/π। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 2/π इंटू x माइनस x1। चलो वैल्यूज डाल दो, y माइनस y1 दैट इज π/2 इक्वल्स टू 2/π x माइनस 1। करो इसको मल्टीप्लाई, सो वी गेट 2y माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 2/π x माइनस 1। पाई को इधर शिफ्ट कर दो, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, सो ये आ जाएगा पाई 2y माइनस पाई इक्वल्स टू 4x माइनस 1। कर लो इसको सिंप्लीफाई, 2πy माइनस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 4। सो वी हैव 4x, इसको इधर लेके जाओ, माइनस 2πy प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या रहेगा बेटा, बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहेगा। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये एज इट इज। इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऐसे निकाले जाते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप भी अच्छे से इसको कर पाओगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।